हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। ये क्या कर रहे हो? ठप्पा कहाँ लगता है? कौन सा ठप्पा? अरे धर्म वाली मोहरिया, ये कौन सी कंपनी का है, कैसे पता चलेगा? भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? सिक्योरिटी। आज का है हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है रेडिकल। रेडिकल क्या है तो आज हम वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेडिकल an atom or group of atom having as a unit positive charge or negative charge on it and behave as a single unit in a chemical changes is called radical। इसका मतलब है एक एटम हो या एक ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी और यूनिट नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो और वे सब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि एक सिंगल यूनिट की तरह वे बिहेव करेंगे एक केमिकल चेंजेस होने के बाद। ठीक है, उसे बोलते हैं रेडिकल। तो फिर से समझते हैं। तो देखिए, एक एटम हो या एक ग्रुप ऑफ एटम हो, उसमें अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो या यूनिट नेगेटिव चार्ज हो उसके बोलते हैं रेडिकल। और वे कैसे बिहेव करना चाहिए? वे बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। वे कैसे बिहेव करेंगे? एक केमिकल चेंजेस होने के बाद भी वे एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, उसको बोलते हैं रेडिकल। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, ये NH4+1 है, ये मैग्नीशियम +2 है। देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जो भी एटम हो और एक ग्रुप ऑफ एटम हो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं रेडिकल। मगर जब भी एक केमिकल चेंजेस होगा फिर भी वे अपने आप को एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, उसे बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल इज टू टाइप। रेडिकल दो तरह के होते हैं, एक सिंपल रेडिकल और एक कंपाउंड रेडिकल। तो सिंपल रेडिकल क्या है? ए सिंपल रेडिकल कंटेनिंग वन और मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है सिंपल रेडिकल में एक एटम से बना होगा और यानी दो एटम से या उससे अधिक एटम से बना होगा, मगर वे सब सेम एलिमेंट होंगे। देखिए, इसमें ऑक्साइड, देखिए एक एटम है, उसके पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, दो यूनिट नेगेटिव चार्ज है। देखिए, ये एक एटम से बना है और कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब बात करते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कितना एटम से बना है? 2 एटम से, O2 लिखा है, देखिए। और कौन कौन सा एटम है? सेम एलिमेंट से बना हुआ 2 एटम है जिसके पास यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एक सिंपल रेडिकल है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक एटम है जिसमें एक एटम से लेकर ये रेडिकल बना है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी एक एटम से लेकर बना है और उसमें 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब एक सिंपल रेडिकल है। ये सिर्फ एक और एक से अधिक एटम से लेकर बने होंगे और वे सब एटम सेम एलिमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंड रेडिकल। क्या है ये कंपाउंड रेडिकल? चलिए जानते हैं। कंपाउंड रेडिकल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड रेडिकल कैसे बनता है? दो और
2 से अधिक एटम से लेकर बनता है, मगर वे सब एटम डिफरेंट एलिमेंट में होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, मगर एटम कितना है? नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। 5 एटम से लेकर ये बना है, मगर डिफरेंट एलिमेंट है। सो इसे कहते हैं एक कंपाउंड रेडिकल। तो इसका नाम है अमोनियम। तो यहाँ पर देखिए NO2, ये भी दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक डिफरेंट एलिमेंट है, मगर एटम कितना है? ये 3 एटम से लेकर बना है। नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसलिए 3 एटम से लेकर बना है। इसका नाम है नाइट्रेट और इसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हुआ है? SO4, ये भी 2 डिफरेंट एलिमेंट है, मगर बना है 5 एटम से। 5 एटम से बना है। इसका नाम है सल्फेट और यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही है। PO4, 2 डिफरेंट एलिमेंट है। P एक डिफरेंट एलिमेंट है, O भी एक डिफरेंट एलिमेंट। P का मतलब फॉस्फोरस, O का मतलब ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है और बना है कितने एटम से? Pa 1 है, O 4 है। तो ये 5 एटम से बना है और इसमें क्या है? 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसका नाम है फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। ठीक है। When the radical containing oxygen atom, the suffix ite and ate use। जब भी एक रेडिकल ऑक्सीजन एटम से बना होगा, उसका सफिक्स होगा उसके लास्ट में अंत में क्या यूज होगा? ITE और ATE यूज हो सकता है। ठीक है। देखिए, द नेम ऑफ द रेडिकल एंडिंग इन ITE कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी मैं समझाया, जो भी रेडिकल ऑक्सीजन से बना होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग करता है, तो उस रेडिकल के एंडिंग में, सफिक्स का मतलब नेम के बाद में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सफिक्स। जब भी उसका नेम के बाद में क्या आएगा? ITE आएगा या और ATE आ सकता है। ठीक है, मगर ITE कहाँ पर आएगा, ATE कहाँ पर आएगा, ये भी डिस्कशन करने वाले। द नेम ऑफ द रेडिकल एंडिंग इन ITE कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये है कि जो भी रेडिकल में ऑक्सीजन कम होगा तो उसका नाम के बाद में ITE को यूज किया जाएगा। ठीक है, जो भी रेडिकल में ऑक्सीजन कम होगा उसमें ITE यूज होगा। देखिए, यहाँ पर NO- है, ऑक्सीजन बहुत कम है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, उसके एंडिंग में ITE का यूज किया गया है, नाइट्राइट। ठीक है, अब बात करते हैं द नेम ऑफ द रेडिकल एंड इन ATE। ATE कब यूज किया जाएगा? ATE तभी यूज किया जाएगा जब रेडिकल मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन से बना होगा। ठीक है, जब भी रेडिकल में अधिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी उसका नेमिंग ATE से ख़त्म होगा। देखो, NO3, इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो उसका नेमिंग क्या होगा? नाइट्रेट। यहाँ पर ITE का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें बहुत कम ऑक्सीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर ATE यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आया? पापा आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। ये भी एक रेडिकल की टाइप है, ये भी एक रेडिकल की टाइप है। क्या है ये दोनों हम डिस्कशन करेंगे। पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज यानी काटायन और बेसिक रेडिकल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो क्या है ये? द रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रेडिकल और काटायोनिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल बोलते हैं। जो भी रेडिकल हो, जो भी रेडिकल हो, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रेडिकल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज और काटायन बोलते हैं और बेसिक रेडिकल उसे बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो NH4 प्लस Al+3 Mg+2 Si+4 ये सारे के सारे एक रेडिकल है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, जो कि आनायन बोलते हैं और उसको और बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। द रेडिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर जो भी रेडिकल हो उसमें अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तब उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और आनायन और एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल के बात करें तो F-1 Cl-1 O-2, इसका सारे के सारे चार्ज नेगेटिव में है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल कहलाता है। अभी और एक बात, रेडिकल और 3 तरह के होते हैं। कैसे? देखिए, मोनोवेलेंट रेडिकल, डाइवेलेंट रेडिकल एंड ट्राइवेलेंट रेडिकल। अभी ये क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल। द रेडिकल हैविंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड मोनोवेलेंट रेडिकल। अगर जो भी रेडिकल में ओनली 1 यूनिट प्रेजेंट हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे बोलते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल। देखिए, सोडियम में 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए इसको मोनोवेलेंट रेडिकल है बोलते हैं। क्लोरीन Cl-1, इसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए उसको मोनोवेलेंट रेडिकल बोलते हैं। इसे NH4 में देखिए +1 प्रेजेंट है, इसमें 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, जो भी रेडिकल हो उसमें अगर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो यानी और नेगेटिव चार्ज हो, उसे बोलते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अब डाइवेलेंट की बात करते हैं। द रेडिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड डाइवेलेंट रेडिकल, ठीक है। अगर जो भी रेडिकल हो उसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो यानी और नेगेटिव चार्ज हो, उसे बोलते हैं डाइवेलेंट रेडिकल। देखो, मैग्नीशियम में +2 है, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको डाइवेलेंट रेडिकल। इसे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसे ये भी डाइवेलेंट रेडिकल। ये इसमें भी 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए भी ये डाइवेलेंट रेडिकल। ये यहाँ पर भी वैसे ही है और यहाँ पर भी -2, ये पर 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे के सारे होते हैं डाइवेलेंट रेडिकल। अब बात करते हैं ट्राइवेलेंट रेडिकल। तो ये ट्राइवेलेंट रेडिकल के बात करते हैं। तो रेडिकल हैविंग 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट रेडिकल। अगर जो भी रेडिकल हो उसमें अगर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो,
उसे ट्राइवेलेंट रेडिकल बोलते हैं। देखिए B+3, इसमें 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसका यूनिट 3 होना चाहिए, और इसमें इसका यूनिट 2 होना चाहिए, नेगेटिव हो और पॉजिटिव भी हो। इसमें उसका यूनिट 1 ही होना चाहिए, इसका यूनिट 1 ही होना चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव हो या और नेगेटिव हो। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बोलता हूँ जो भी रेडिकल हो उसका जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर उसका साउंड LUM से एंडिंग होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, और जो भी रेडिकल हो उसका प्रोनाउंसिएशन करने के वक्त IDE, DTE, ITE साउंड से वो प्रोनाउंस होता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है अब समझते हैं। लोअर वैलेंसी इंड विथ OUS एंड हायर वैलेंसी इंड विथ IC। हम वैलेंसी जब पढ़ाए थे उस टॉपिक में का एंड में इसका डिस्कशन हम किए थे। चलिए फिर से हम इसको समझ लेते हैं। लोअर वैलेंसी कैसे एंड होता है OUS में, और हायर वैलेंसी एंड होता है IC में। कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, कॉपर का क्या है +1 भी होता है और +2 भी होता है। अगर कॉपर का +1 होता है तो ये एक रेडिकल है, और कॉपर का +2 होता है तो भी ये एक रेडिकल है। तो ये 2 रेडिकल का नेमिंग कैसे होगा, जब हम स्मॉल वैलेंसी होगा तब उसका एंडिंग OUS से होगा, यानी कि उसका लास्ट में OUS को ऐड करेंगे, कॉपर के लास्ट में OUS का ऐड करेंगे। देखो कॉपरॉस, CUPROUS, उसके लास्ट में हम OUS को ऐड किया है। अगर वैलेंसी अगर बड़ी हो तो उसका एंडिंग कैसे होगा, उसके लास्ट में IC को लिखना पड़ता है, तो कॉपरिक, CUPRIC, ठीक है। यह है इसके बाद। अब ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है, इसमें सारे रेडिकल हैं, उसका नेमिंग है, उसका सिंबल है और उसका वैलेंसी में लिखा हूँ। इसको हम याद रखने पड़ेगा, इसको हमको याद रखने पड़ेगा। ये जब हम फॉर्मूला लिखेंगे उस टाइम में ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हाइड्राइड, जब हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज हो, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, तब उसको बोलते हैं हाइड्राइड, उसका वैलेंसी है -1। हाइड्रोक्साइड, जब OH में 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, उसका वैलेंसी है इसको बोलते हैं उसका वैलेंसी है। तो ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीजन में अगर 2 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड, तो उसका वैलेंसी है -2। अब पेरोक्साइड का बात करें तो जब O2 में 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो तो उसे बोलते हैं पेरोक्साइड, उसका वैलेंसी है 2। ये सारे के सारे टेबल को हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी है, देखिए ये सारे के सारे को हम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना हम केमिकल फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है,
ये सारे हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फॉस्फाइड, देखो आईडीए पर फॉस्फेट, जब फॉस्फेट में 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं फॉस्फाइड, इसका वैलेंस ये होता है 3। जब फॉस्फेट देखो फॉस्फेट थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा साउंड को आप याद रखना पड़ेगा। कहाँ पर आईडीई प्रोनाउंस होता है तो कहाँ पर एटीई प्रोनाउंस होता है, और यहाँ पर तो आईटीई प्रोनाउंस होता है। देखो फॉस्फाइट, ठीक है। तो फॉस्फेट में क्या हुआ, PO4-3, इसमें अगर -3 हो तो उसे बोलते हैं फॉस्फेट। अगर इसमें देखो PO3-3 हो तो उसे बोलते हैं फॉस्फाइट, ठीक है। तो ये था, इसको हम याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो टेक केयर, बाय बाय।